Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kendra classes. Students, right now we are studying class 11th mathematics and going to do the introduction of exercise 1.6. बेटा this exercise is based on problem solvings. ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आप जैसे कि मैथमेटिक्स में छोटी क्लास में कराया कि आपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा था, फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड आपने प्रॉब्लम्स करी थी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा था। अब यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सीखनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और जेन्युइनली ये एक्सरसाइज वेन डायग्राम से ही सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज को जिक्र करेंगे, तीन रिलेशन को जिक्र करेंगे जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन में कैरी रखते हैं, और उन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए। तो मैं फॉर्मूले भी आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो जिसमें से पहला फॉर्मूला क्या दिया गया है कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप कह रहे हो सर आपने कैसे लिख दिया? बिल्कुल, मैं आपको सामने समझाता हूँ ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से। देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक क्या बना के दिखा दिया, सेट बना के दिखा दिया। देखिए लेट से ये ए है, ये बी है, ए और बी, और आप जानते हैं कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो बेटा मैं एक को बताओ, मैं इसको प्रॉब्लम को कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो ये बताओ ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, एन ए। कैसे, ये क्या कहलाता है, दिस। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, बताओ जल्दी। ठीक है, अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये कहलाता है आपका a माइनस बी, राइट, दिस। ये कहलाता है b माइनस ए, दिस। बताया था ना, ओनली अ बी एलिमेंट। और ये कहलाता है a इंटरसेक्शन b। तो ये यूनियन तीनों से तो मिलकर बना होता है कि a माइनस बी से, ठीक है, प्लस किससे मिलकर बना होता है, a इंटरसेक्शन b से प्लस b माइनस ए से। दोबारा ध्यान से समझो। एक बार बताओ, मैंने आपको बताई थी वाली बात कि अगर इस तरीके से दो पेयर या दो सेट्स रिलेशन में है तो ये वाला जो होता है ये ए इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, कहलाता है ए इंटरसेक्शन। अब ध्यान से सुनिए, ये जो होता है इतना, ये क्या कहलाता है, ओनली ए। बताई थी मैंने। और ओनली ए का मतलब क्या हो गया कि सेट ए में से वो एलिमेंट निकाल दो जो बी में थे। बताया था, a माइनस बी। इसी तरीके से ये ओनली b कहलाता है, और इसका मतलब क्या होता है, सेट b में से वो एलिमेंट निकाल दो जो a में भी है, तो ये ओनली b कहलाता है। ओनली a को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, a माइनस बी, और ओनली b को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, b माइनस ए। ठीक है, ये आपको रिलेशन पता है। ये मैंने a यूनियन b को, और देखो a यूनियन b क्या होगा, ये पूरा का पूरा हो गया, नहीं हो गया a यूनियन b। ठीक है, तो ये तीन चीजों से तो मिलकर बना है, एन ए माइनस बी से, और ए माइनस बी से, बी माइनस ए से, और ये इंटरसेक्शन से इनके। मैंने यही तो लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर अगर नंबर लगा दूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि इस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने नंबर लगा दिया और यहाँ पर भी मैं नंबर लगा रहा हूँ। ठीक है, बात आई समझ में। तो अब मैंने क्या काम करा, अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ दिया, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया। तो एडिंग एन ए इंटरसेक्शन बी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या फायदा मिला, ध्यान से देखिए जरा। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को देखो मैंने जोड़ा और एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया। क्या फायदा मिला? अब इन दोनों को जोड़ो बेटा, आप क्या हो गया बेटा, a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी और a इंटरसेक्शन बी, दोनों को जोड़ दिया तो पूरा सेट a बन गया कि नहीं बन गए, दोनों को जोड़ने पे।
दिख रहा है? तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, एन ए आ जाएगा, सेट ए आ गया, प्लस अब इन दोनों को जोड़ो, यानी बी माइनस ए सिर्फ ये है, इतना है, इतना मैंगो, और ये ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, इन दोनों को जोड़ दिया तो पूरा का पूरा क्या बन गया, सेट बी बन गया बेटा। ठीक है, तो सेट बी बन गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमने ऐसे ही लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया। कोई दिक्कत बेटा, बात आ गई समझ में आपको? तो कुल मिलाकर इस फॉर्मूले को आप मैथमेटिकली मतलब माइंड में विजुलाइज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट होंगे वो कैसे पता चलेगा? आपको ओनली अ सेट ए में कितने एलिमेंट है, ओनली अ सेट बी में कितने एलिमेंट है, दोनों को जोड़ दो और दोनों में कॉमन ऐसा काम जो दोनों करते हो उसके एलिमेंट को घटा दो, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ए और बी दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं, इधर ए और इधर बी में। ठीक है, इधर ए और बी। ठीक है, बात आई समझ में? इस फॉर्मूले को थोड़ा आप विजुलाइज कब करेंगे, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर बेस्ड। तो इस पर बेस्ड जब हम एग्जाम्पल प्रोसीड करेंगे तब आपको मजा आएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी, अब सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी आपको अगर फाई दिया गया है, यानी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया कि एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? बात आई समझ में? एन ए इंटरसेक्शन कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, यानी कि कोई एलिमेंट ही नहीं है। अरे जब फाई है, एन ए इंटरसेक्शन बी का सेट फाई है, तो इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है, फाई में कोई एलिमेंट होते नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो देख रहे हैं आप एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 0 के, तो 0 हट जाएगा, तो एन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी के। बात आ गई समझ में बच्चे? और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये दूसरा फॉर्मूला भी। ठीक है, देखिए फॉर्मूले का ड्राइव्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो फैक्ट है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए फॉर्मूले का विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात आप समझ लीजिएगा। हालांकि कहीं पर ये कह के बोल दिया जाता है कि यार फॉर्मूले का ड्राइव्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे एक्सरसाइज प्रोसीड करो, जबकि मेरा मानना ये है कि आपको चाहे वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आती नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको उस फॉर्मूले की डेप्थ पता होनी चाहिए, तभी आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड या स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, और जनरली कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी हैं जो आप नहीं कभी कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे आप उनको। उसके लिए आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं, मैं समझ नहीं आया, सर ने बताया। एक्चुअली आपको, इसलिए मैं बार बार इंट्रोडक्शन पर फोकस करता हूँ कि भैया चैप्टर का इंट्रोडक्शन मत छोड़ा करो। जिसने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वन वे में कर सकता है, वन साइड में कर सकता है, एक नज़र में कर सकता है। तो बेटा 2 फॉर्मूले आपको आ गए, इनको मैं क्या काम करता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगला तीसरा फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब फॉर्मूला नंबर 3 को ड्राइव करते हैं, पहले सीखते हैं क्या है। देखिए अगर ए बी सी 3 सेट दिए गए हैं, ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, तो आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो ये किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए और बी ले लिया, बी और सी ले लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन, अब सी और ए ले लेंगे, ए और सी इंटरसेक्शन प्लस एन, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे। ये है आपका फॉर्मूला। आप कहेंगे सर इतना खतरनाक फॉर्मूला? यस भैया, विजुलाइज इसे भी कराऊंगा, छोड़ूंगा किसी कीमत पे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब की बार आपको 3 सेट्स दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। अच्छा एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेटेड है ना वो यही है, समझ में आई ना? यही प्रॉब्लम्स आपको मज़ेदार हैं और इसको अच्छे से आप समझ लेना बेटा। मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ,
तो मैं ड्राइव करने के लिए एक काम करता हूँ, लेट ABC का निकाल रहा हूँ ना, तो देखिए N A यूनियन B यूनियन C, मैंने ये इस तरीके से ले लिया। क्यों ले लिया? मतलब A अकेला ले लिया और B यूनियन C ले लिया हमने। आप A यूनियन B ले लो, C ले लो, उससे भी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो हम देख रहे हैं A सेट था तो NA आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कितना आ गया? NA आ गया। फिर प्लस लगाया, B सेट था तो NB आ गया। अब B की जगह B यूनियन C दिया है तो हमने B यूनियन C ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और इनके बीच में इंटरसेक्शन हो जाएगा। माइनस का साइन लगाया मैंने, इनके बीच में इंटरसेक्शन कर दिया। A देखो, सेट A ऐसे लिखा और सेट B पूरा क्या है? B यूनियन C, इनका बीच में इंटरसेक्शन हो गया। बात आई समझ में बेटा? अब मैंने इस फॉर्मूले को भी ब्रेक कर दिया। ये किससे लिया मैंने? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या बाय, यहाँ लिख सकते हैं बाय लो फर्स्ट से मैंने ये लिया है, ठीक है। अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ B यूनियन C में, यही वाला। ध्यान से देखो कैसे लगाऊंगा मैं, देखिए ध्यान से। NA आ गया प्लस NB आ जाएगा, ठीक है, प्लस NC आ जाएगा, माइनस इंटरसेक्शन आएगा इन दोनों का, माइनस NB इंटरसेक्शन C। मैंने ये ऐसे लिख दिया, माइनस NA इंटरसेक्शन B यूनियन C। बात आई समझ में? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। देखो आपका NA NB NC, NA भी आ गया, NB भी आ गया, NC भी आ गया, और B इंटरसेक्शन C भी आ गया, B इंटरसेक्शन C भी आ गया। अभी तुम्हारा ये आना है, 3 टर्म्स और आनी है, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये टर्म्स ओपन करनी पड़ेगी। और ये डी मॉर्गन्स लॉ है, याद रखो। कैसे? मैं इस N को A इंटरसेक्शन B यूनियन C लूँ, N हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो आप ध्यान से देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन C। कोई दिक्कत? A का B से इंटरसेक्शन, A का C से इंटरसेक्शन हो गया। ये कैसे लिख रहा हूं मैं? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। कराया था ना पिछली एक्सरसाइज में मैंने। अब क्या करूंगा मैं? इसको N लगा के लिख लूंगा। देखो अब मैं N लगाकर इसको खोलता हूं मैं, N A इंटरसेक्शन B यूनियन A यूनियन C। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ। ये इंटरसेक्शन लिखा जाएगा बेटा, इंटरसेक्शन है, हाँ राइट, इंटरसेक्शन लिखा जाएगा, ठीक है, हाँ जी। क्योंकि A का B से इंटरसेक्शन, A का C से इंटरसेक्शन, और बीच में जो ये होता है यूनियन होता है, तो इस यूनियन को पुट कर देते हैं। इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन को पुट कर देते हैं। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। मैंने किया क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने ये जो N था इसको चेंज करके ये लिख लिया। अरे यार तो वही लिख लेता हूँ ना, N देखो ध्यान से, A इंटरसेक्शन B यूनियन C था, उसको मैंने ये लिख लिया, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब देखो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, यूनियन लगा लो, ये रहा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ही लगेगा। NA का मतलब क्या हो गया? NA इंटरसेक्शन B हो गया, राइट। प्लस लगाओ, NB था, NB की जगह इंटरसेक्शन दिया, NA इंटरसेक्शन C दिया है, गॉट इट। उसके बाद माइनस NA और B का इंटरसेक्शन, तो ध्यान से देखना, माइनस N A की जगह A इंटरसेक्शन B, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? B के साथ, यानी A इंटरसेक्शन C के साथ। कोई दिक्कत? बहुत ध्यान से देख लो, ये पूरी की पूरी टर्म A है, ये पूरी की पूरी टर्म B है, तो NA देखो ये पूरा A आ गया, ये B आ गया, और ये A इंटरसेक्शन B आ गया, और यही तो फॉर्मूला लिखा था। बात आई समझ में? तो मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यस, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझा करो आप, मज़ा तभी आएगा पढ़ने में, ठीक है। चीज़ों को विजुलाइज करना सीखो, मैथमेटिक्स इज ईजीएस्ट एवर। मैं जेन्युइनली रोज लेक्चर्स को देखकर आता हूँ। देखने का मतलब ये है कि मुझे ये देखना होता है कि कहीं कुछ चीज़ छूट ना जाए, कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए कि बच्चा ये कहे अरे सर ये क्या पढ़ा है, ये तो स्कूल में पढ़ा है, या मैंने वहाँ पढ़ा है, या किसी दोस्त ने मेरे से पुटअप किया और मेरे से नहीं बताया गया। वो चीज़ से बचने के लिए मुझे करना पड़ता है। उसके बाद आप ध्यान से N A इंटरसेक्शन B प्लस N A इंटरसेक्शन C माइनस, ये बताओ क्या है? क्या है ये? डी मॉर्गन्स लगाओ,
थोड़ा दिमाग लगा के अपोजिट तरीके से लगा रहे हैं। अब की बार हमें ये साइड दी गई है, ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी है, एन को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है। देखो बेटा, ए का बी के साथ, ध्यान से सुनना, और ए का सी के साथ था और बीच में यूनियन था, तो फॉर्मूला ये बना था। बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से। एन का ए का बी का इंटरसेक्शन और ए का सी का इंटरसेक्शन, यानी कि ये दोनों में इंटरसेक्शन कब हुआ था? जब यहाँ इंटरसेक्शन था। बात आई समझ में? तो देखिए ये ए और ये ए है, तो यहाँ पर भी ये ए और ए सेम है, तो ए इंटरसेक्शन ऐसे लिख लो क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है। उसके बाद क्या हुआ था? ब्रैकेट लगाया था हमने, ये लिखे थे लास्ट के दो, ठीक है। ब्रैकेट लगाया था, लास्ट के दो लिखे थे, ये रहे बी और सी। इनके बीच में कौन सा साइन आया था? जो ये था यूनियन, ये तो बीच में यूनियन आया था, ध्यान से देखो, ये यूनियन, यही यूनियन तो आया था। अब यहाँ भी क्या बैठा है? इंटरसेक्शन बैठा है, सिंपल। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। और ये कैसे लिख दिया मैंने? यहाँ दिखा सकते हैं, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बात आई समझ में? दोबारा देख लो जिसको समझ में नहीं आई। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन था। देखो मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन ही लिया, दोनों में एक सेट कॉमन है, ए और ए, मैंने यहाँ ए सेट लिख लिया है। अब आगे देखो, सेकंड सेट क्या है? बी, और सेकंड सेट क्या है? सी, तो बी सेट लिख लिया और सी सेट लिख लिया। तो बी और सी, देखो ये रहा बी और सी, मैंने यहाँ बी और सी लिख दिया। अब ये जो होता है रिलेशन, ऑपरेशन, टर्म्स, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आ जाती है, यहाँ यूनियन है तो यूनियन आ जाती है। देखो यहाँ पर यूनियन थी तो बीच में यूनियन आ गई, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन आ गया, लिख सकता हूँ मैं, हो गया। अब ये जो पहली इक्वेशन बनी थी, इसमें इस वैल्यू को पुट कर दो, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। पुट करो, देखो ये मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ये रही पहली इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया, इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, गॉट इट, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद देखिए बाहर क्या है? माइनस है, तो ये प्लस का इंटरसेक्शन है, माइनस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से सुनते रहना, ये भी प्लस है, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा? ये प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ध्यान से देख लो, यही आया है फॉर्मूला, यही था कि नहीं था? देख लीजिए बहुत आराम से, ठीक है। ध्यान से मैच कर लो, एन ए एन बी एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये रहा इंटरसेक्शन बी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड रिलेशन था। चलिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड रिलेशन हमारा खत्म हो गया है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से जरूर करेंगे। वेन डायग्राम से इसलिए करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम से फॉर्मूला और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स दोनों विजुअलाइज होगी। अगर कोई बच्चा वेन डायग्राम से बच रहा है तो मैं जेन्युइनली बोल सकता हूं कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो चीज़ों को रट सकता है, कहीं ना कहीं उसे विजुअलाइजेशन के लिए वेन डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने इसमें यूनियन में, इंटरसेक्शन में, ए माइनस बी में, बी माइनस ए में, कॉम्प्लीमेंट में, सब जब भी मैंने टर्म्स आपको डिफाइन की थी, सब में मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था। और आप इतना कॉमन सेंस लगाइए कि वेन डायग्राम क्यों आपको इंट्रोड्यूस कराया गया पिछली एक्सरसाइज में, बताओ? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को करने के लिए वी नीड अ वेन डायग्राम। सो स्टूडेंट्स मेक फोकस कि आपका वेन डायग्राम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है, बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। चलिए स्टूडेंट्स, लेट वी प्रोसीड टू द एग्जाम्पल।